हैप्पी मदर्स डे आप सभी को। हमारे तमाम माता बहनों को मदर्स डे पर बहुत बहुत बधाइयाँ। तो देखिए, इस मदर्स डे में हम लोग ऐसे ही खाली फ़ोटो लेके पोस्ट कर देने से ही नहीं होगी, बल्कि उस माँ के लिए कुछ हम लोग को प्रण भी कर लेना चाहिए। कुछ हम लोग को उसके खातिर कुछ हम लोग को प्रतिज्ञा भी लेनी चाहिए। जैसे कि हर युवा, हर बच्चे, हर एक के माँ के जो सपूत है, जो माँ के पुत्र हैं, पुत्रियाँ हैं, उन सभी को अपनी माँ के लिए कुछ प्रण भी लेना चाहिए और उनके खातिर हमें कुछ करना भी चाहिए। हमें तो पता ही होती है कि माताएँ जो होती हैं दया के सागर होते हैं। तमाम तरह की नई-नई बातें, तमाम तरह की नई-नई जो शब्द होते हैं, शायद ये सारे शब्द भी कम पड़ जाते हैं जब आप अपनी माँ की करुणा की बात करो तो। तो मैं इन सारे शब्दों के बारे में व्याख्यान नहीं करना चाहती हूँ, ना ही इसके बारे में डेफ़िनेशन देना चाहती हूँ। मेरी कोशिश यही है कि उस माँ के लिए हम कुछ नया ही प्रण लें और कुछ नया ऐसी चीज़ करें, जैसे कि उनके बीमारी का ख़्याल, उसके दवाइयों का ख़्याल, उसको स्ट्रेस फ्री उसको दिन, उसका जो खाने-पीने का जो तरीका है, उसके लाइफ़स्टाइल पर ध्यान दें, तो हमारी माताएँ कम बीमार होंगी और हमारे परिवार को एक सुचारू ढंग से। ऐसे भी हमारी माताएँ जो होती हैं ना, काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने के बावजूद भी क्या करते हैं, सुचारू रूप से अपने परिवार को चलाती हैं, ताकि उनको कभी ये ना लगे कि मेरी वजह से मेरा परिवार डगमगा रही है। लेकिन माएँ जो होती है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, अ, क्या कहें उसको कि एक शब्दों में कहें तो बहुत ही ज़्यादा उम, न्योछावर करती है, ठीक है? बहुत ही अपना जो अपनी खुशी होती है, जो अपना गम होती है, वो सारी चीज़ों को वो छोड़ के अपने परिवार को, अपने बच्चे की खातिर वो करती है, कुर्बान देती है अपने बच्चों के खातिर। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि जो हम अपने बच्चे, जो माताएँ के बच्चे हैं, जो माँओं के बच्चे हैं, तो अपने माँ के लिए कुछ ऐसा काम करें। तो जैसे वीकेंड में होता है, जैसे सैटरडे के बाद संडे आता है, तो सैटरडे हो या संडे हो, जब आपकी छुट्टी होती है, तो आप अपनी माँ को कहीं शॉपिंग करने ले जाइए या फिर कहीं माइंड फ्रेश के लिए उनको घुमाने ले जाइए। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अपनी माँ की बात तो सुनते नहीं, बस उसे स्ट्रेस ही स्ट्रेस देने लगते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आपने अगर 10 दिन अपनी माँ का बात नहीं सुने, तो कम से कम 2 ही दिन सुन लीजिएगा ना, तो आपको अपने बच्चे क्या कहते हैं, आपका माँ आपसे बहुत ही खुश होती है। माँ को ज़्यादा खुश नहीं चाहिए, इतना सारा नहीं माँगती है। वो सिर पे थोड़ी-सी खुशी माँगती है, तो शायद आपके लिए ये भी देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जो अपनी माँओं के लिए बहुत ही समय देते हैं, बहुत ही केयर करते हैं, तो मैं उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन जो नहीं करते हैं ना, उन सब के लिए मुझे थोड़ी-सी गिला-शिकवा रहती है और मुझे इन सब चीज़ से ना बहुत ही ज़्यादा दुःख होती है। शायद आप लोगों में से भी कोई होंगे कि जो अपनी माँ का केयर नहीं करते होंगे। तो देखिए, माँ, माँ ही होती है और माँ के लिए हमें जब कुछ करने का मौका मिले ना, तो हम बेझिझक ही उनके लिए कुछ करें। उन्हें कुछ खुशियाँ जो आपके द्वारा मिल सके, तो आप उनको अदा करें, ठीक है? जब हम अपने माँ को कुछ खुशियाँ बाँटते हैं, तो माँ हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। शायद उनको कहीं और चीज़ों से ज़्यादा ना मिले, जितना अपने पुत्र-पुत्रियों से उनको खुशी मिलती है। तो मेरी आशा है कि शायद आप लोग को इन सारी बातों को समझ में आ रही होगी और कैसी लगी मेरी बातें, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे और आपके जो जाने-पहचाने जो इन सारी चीज़ों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जिनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहती है, तो मेरी कोशिश रहती है कि उन सारे माताओं, बहनों और जो भी है मेरी बातों से जिनको पसंद लगती है, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको एक दिन में समझ में नहीं आ रही है, तो आप 2-3 वीडियो में देख सकते हैं। मेरे शब्दों को आप ज़रा गौर कीजिएगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आप पर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो मेरी कोशिश यही है कि हर एक फैमिली में अपनी माँ का ख़्याल रखें और जो रख रहे हैं, उनके लिए तो मेरी बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से।
जो न रख रहे हैं तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत क्या कहते हैं, मेरी कोशिश की ओर से कि अ, वे लोग अपने माँ का ख़्याल रखें। मेरी भाषा में इस प्रकार की वाणी है, तो शायद थोड़ी-सी अलग लग रही होगी, तो लेकिन बात यही है कि आप अपना माँ का ख़्याल रखिए, ठीक है? और ते तो शॉपिंग करा के, एक्सरसाइज़ करवा के, बीमारियों का ख़्याल रखे, उनका जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, आप अगर बहुत ही कम बात सुनते हैं तो कम से कम 10 दिन में, सप्ताह में 10 दिन अगर आप उनकी बात नहीं सुनते तो कम से कम 2 ही दिन सुन लीजिएगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा माँ को खुशी मिलती है। अगर आपको सालों-साल छुट्टी नहीं मिलती है, तब सालों-साल अगर आपको छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, तब भी आपको जब भी मौका मिले तो आप अपने माँ के साथ समय बिताएँ, उनके साथ अपना टाइम दें, उनको खुशी दें, उनके साथ अपना सब चीज़ शेयर कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, उनका जो पल आपके साथ जब बचपन का जो पल बीता है माँ के साथ, उस पल को सुनिए ताकि आपको ये एहसास होगी कि माँ ने हमारे लिए क्या-क्या नहीं किए हैं। तो हर माँ की इच्छा होती है कि मेरे बच्चे मेरी बात सुनें। शायद हम में से, आप में से भी ऐसे बहुत सारे माएँ हैं, जिनको ये दुःख लगी रहती है कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आपके बच्चे सुनने का कोशिश कीजिए, और अ, जो बच्चे हैं अपने माँ का बात सुनने का ज़रूर कोशिश कीजिए। और ऐसे तो मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे मेरे बातों को सुनते हैं। थोड़ा बचपना रहता है तो वो तो चीज़ होना चाहिए, बचपन है तो बचपन रहेगा। और